नमस्कार, मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूं आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में, जहां आपको मिलेंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी हर खबर। आज शुरुआत कर रहे हैं सबसे बड़ी खबर के साथ, जो है हर भारतीय की जेब से जुड़ी हुई। नए साल में आरबीआई रेपो दर में कटौती का तोहफा दे सकता है। इसके अलावा 2024 में डिजिटल रुपए को भी जोर शोर से बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि सीपीआई आधारित महंगाई दर 2024 के मध्य में 4% से नीचे आ सकती है। उसके बाद नीतिगत दर में कटौती की संभावना है। केंद्रीय बैंक को खुदरा महंगाई को 4% पर रखने की जिम्मेदारी मिली हुई है। आरबीआई ने मुद्रास्फीति की चुनौतियों का हवाला देते हुए लगातार 5 मौद्रिक समीक्षा में नीतिगत दर रेपो को यथावत रखा है। बैंकों का शुद्ध एनपीए में महत्वपूर्ण गिरावट आई है। आरबीआई के मुताबिक बैंकों के शुद्ध एनपीए का अनुपात सितंबर अंत में कई साल के निचले स्तर 0.8% पर आ गया। आरबीआई की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान बैंकों का ग्रॉस एनपीए अनुपात भी घटकर कई साल के निचले स्तर 3.2% पर आ गया। रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 2023 में एनबीएफसी का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 27.6%, ग्रॉस एनपीए अनुपात 4.6% और संपत्ति पर रिटर्न 2.9% रहा। ऋण जोखिम के लिए वृहद आर्थिक दबाव परीक्षणों से पता चलता है कि कमर्शियल बैंक न्यूनतम पूंजी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है। भारतीय जीवन बीमा निगम को आरबीआई के लोन डेटाबेस क्रिलिक तक जल्द पहुंच मिल सकती है। एलआईसी और आरबीआई इसके लिए बातचीत कर रहे हैं। बड़े कर्जों से संबंधित सूचना के केंद्रीय संग्रहकर्ता क्रिलिक का संचालन आरबीआई करता है और इसके जरिए विभिन्न कर्जदाताओं की तरफ से एनपीए कर्जदारों और अन्य देनदारों पर कर्ज जोखिम का आकलन किया जाता है। एलआईसी का अधिकांश निवेश केंद्र और राज्य सरकारों की ऋण प्रतिभूतियों में है। एलआईसी का कॉर्पोरेट ऋण में 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश है। बीमा कंपनी ने 10.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का इक्विटी निवेश कर रखा है। एलआईसी का कुल निवेश 45 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। सोने में मजबूती बढ़ती जा रही है। दिल्ली सराफा बाजार में आज सोना 450 रुपए की तेजी के साथ 64,300 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। चांदी की कीमत भी 400 रुपए चढ़कर 79,500 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना मजबूती के साथ $2,080 प्रति औंस हो गया। अमेरिकी बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स में गिरावट आने से सोने में तेजी आई है। बाजार के जानकार निवेश के लिए सोने को प्राथमिकता दे रहे हैं, क्योंकि हाई डिमांड की वजह से 2024 में भी सोने की कीमतों में तेजी जारी रहने की उम्मीद है। जानकारों का मानना है कि भारत में 2024 गोल्ड मार्केट के लिए बेहतर रहेगा। सराफा बाजार का अनुमान है कि 2024 में सोने की कीमत 67,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक जा सकती है। कोहरे से परेशान लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। एयर इंडिया ने अपने यात्रियों के लिए खराब मौसम से होने वाली परेशानी को कम करने के लिए खास इंतजाम किए हैं। आपको बता दें कि एयर इंडिया ने दिल्ली एयरपोर्ट से आने जाने वाले यात्रियों को बिना किसी शुल्क के अपनी बुकिंग को रीशेड्यूल या फिर कैंसिल करने की इजाज़त दी है। इस सुविधा का फायदा तब उठाया जा सकेगा जब उड़ान में अधिक कोहरे की वजह से देरी होने की संभावना हो। इससे कोहरे के कारण प्रभावित यात्रियों को बिना किसी अतिरिक्त खर्च के अपनी बुकिंग या टिकटों को कंट्रोल करने की पावर मिलेगी। बॉन्ड बाजार को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए आरबीआई ने सरकारी सिक्योरिटीज के बदले में कर्ज देने और उधार लेने की अनुमति दी है। बॉन्ड पर कर्ज देने और उधार लेने की व्यवस्था गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बाजार को मजबूत करने के साथ उसे तरलता देने का काम करेगी। इससे सिक्योरिटीज के प्रभावी मूल्य की तलाश करने में भी मदद मिलेगी। अधिसूचना के मुताबिक केंद्र सरकार की तरफ से जारी जी-सेक सरकारी प्रतिभूति उधारी लेन देन के तहत कर्ज देने और उधार लेने के लिए पात्र होंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स रिटर्न में गड़बड़ियों को पकड़ने के लिए डेटा एनालिटिक्स और एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने चालू वित्त वर्ष में अब तक 36,000 करोड़ रुपए के बकाया टैक्स की वसूली की है। 20 दिसंबर तक विभाग ने कॉर्पोरेट टैक्स के रूप में 27,000 करोड़ रुपए और व्यक्तिगत आयकर के रूप में 9,000 करोड़ रुपए वसूले हैं। रिवाइज टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर है। तब तक टैक्स वसूली और बढ़ने की उम्मीद है। शेयर बाजार की तेजी से निवेशक मालामाल हो रहे हैं। शेयर बाजार में लगातार 5वें दिन की तेजी के साथ निवेशकों की संपत्ति 12.80 लाख करोड़ रुपए बढ़ चुकी है। बीएसई सेंसेक्स आज 371 अंक उछलकर अब तक के उच्चतम स्तर 72,410 अंक पर बंद हुआ।
पिछले 5 कारोबारी सत्रों में बीएसई सेंसेक्स 1904 अंक चढ़ा। विदेशी संस्थागत निवेशकों के नए सिरे से खरीदारी करने से बाजार में तेजी आई है। कच्चे तेल के दाम में नरमी आने और इसके $80 प्रति बैरल से नीचे आने से ऑयल एंड एनर्जी कंपनियों के शेयरों में खरीदारी बढ़ गई है। लाल सागर में यातायात बाधित होने से घरेलू बाजार में बासमती चावल की कीमतों में गिरावट आई है। लाल सागर के जरिए होने वाले निर्यात में कमी आने से घरेलू बाजार में कीमतों पर असर पड़ा है। ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष विजय सेतिया का कहना है कि माल भाड़ा बढ़ने के कारण खरीदार भारत से चावल नहीं खरीद रहे हैं। इस वजह से घरेलू बाजार में बासमती चावल की कीमतें गिर गई हैं। भारत सालाना 40 से 45 लाख टन बासमती चावल का निर्यात करता है। खाड़ी देश भारतीय बासमती के सबसे बड़े खरीदार हैं। सरकार ने दालों की घरेलू आपूर्ति को बढ़ाने और कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए तुअर और उड़द दालों के शुल्क मुक्त आयात की मंजूरी को आगे 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। तुअर और उड़द दाल को फ्री कैटेगरी में रखा गया है, यानी इनके आयात पर कोई अंकुश नहीं रहेगा। डीजीएफटी ने नोटिफिकेशन जारी कर उड़द और तुअर की मुक्त आयात नीति को 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया है। इन दालों के लिए मुक्त आयात नीति मार्च 2024 में समाप्त हो रही थी। अब चलते चलते देते हैं आपको आईपीओ की खबर। मां और बच्चे से जुड़े प्रोडक्ट बेचने वाली ई कॉमर्स कंपनी फर्स्टक्राई और सरकारी कंपनी एनटीपीसी ने अपनी ग्रीन एनर्जी सब्सिडरी को शेयर बाजार में लिस्ट कराने की घोषणा की है। फर्स्टक्राई ने आईपीओ से धन जुटाने के लिए सेबी के पास आज दस्तावेज जमा कर दिए हैं। आईपीओ ने 1816 करोड़ रुपए तक के निवेश इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे। कंपनी के शेयरधारक 5.44 करोड़ इक्विटी शेयरों की बिक्री पेशकश लाएंगे। एनटीपीसी ने ग्रीन एनर्जी कंपनी का आईपीओ अगले 1-2 साल में लाने की योजना बनाई है। तो ये थी आज की मनी टाइम की बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए मनी 9 के सुपर ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। इसके अलावा आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।